मैम क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। नहीं, आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछिए बेटी। आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। वरुण गांधी को लेकर मां मेनका गांधी ने दे दिया बड़ा बयान, चुनाव बाद करेंगी विचार। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर रोज यूपी की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है तो वहीं नए गठबंधन भी बनकर तैयार हो रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से वक्त कम बचा है और जिन सीटों पर पार्टियों ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, उन सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर सभी दलों की लगातार बैठकें भी हो रही हैं। तो कई ऐसे भी सांसद हैं जिनका राजनीतिक पार्टियों ने इस बार टिकट काट दिया है, तो कुछ का कटने वाला भी है। जी हां, इंडिया और एनडीए दोनों ने कई नए चेहरे को मैदान में उतारे हैं। बता दें कि बीजेपी ने जो 5वीं सूची जारी की थी उसमें पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट भाजपा ने काट दिया था और जितिन प्रसाद को मौका दिया था। ये वही जितिन प्रसाद है जो कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आए और अब योगी सरकार में ये मंत्री हैं। इनको भाजपा ने पीलीभीत से मैदान में उतारा है वरुण गांधी की जगह। तो वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि वरुण गांधी अब क्या करेंगे, क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी दूसरे दल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि वरुण गांधी ने नामांकन पत्र जरूर खरीद दिया था। तो ये कहा जाने लगा था कि वरुण गांधी बीजेपी से लड़ेंगे, नहीं तो फिर वो निर्दलीय पीलीभीत से लड़ेंगे। लेकिन जब भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था, जितिन प्रसाद का नाम था। तो नामांकन के आखिरी दिन तक ये कयास लगाए जाने लगे थे कि वरुण गांधी शायद आखिरी दिन नामांकन पत्र भर दे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो पीलीभीत से चुनाव लड़े। लेकिन नहीं, वरुण गांधी ने ऐसा नहीं किया और टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की भी भाजपा के खिलाफ कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई कि जिससे लगे कि वो टिकट कटने से नाराज हैं। हाँ, लेकिन अमेठी रायबरेली पर जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से ही किसी को टिकट वहां से कांग्रेस दे सकती है, तो वरुण गांधी कहीं इसलिए तो नहीं शांत हैं कि अभी कांग्रेस का ऐलान बाकी है। अभी 2 सीटें हैं जहां से वो लड़ सकते हैं और किसी दल से या फिर निर्दलीय है, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच मां मेनका गांधी, जिनको भाजपा ने सुल्तानपुर से फिर प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने वरुण गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन सबको लेकर मेनका गांधी ने बात की है। बता दें कि मेनका गांधी जब सुल्तानपुर पहुंची तो उन्होंने कई मुद्दों पर चुप्पी तोड़ी। मीडिया ने सवाल किया कि भाजपा ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है तो अब वरुण गांधी क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे, उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। इसके संकेत क्या है, इसके क्या मायने निकाले जाए। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि इलेक्शन बाद देखते हैं, वरुण गांधी के मामले में विचार करेंगे, अभी लंबा समय है। अब वो वरुण गांधी को लेकर क्या विचार करती है ये देखने वाली बात होगी। वही मेनका गांधी से सवाल हुआ कि वरुण के टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी आ रही थी कि वो रायबरेली अमेठी से लड़ सकते हैं। इस पर मेनका ने कहा कि मैं इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि हम लोग ये विषय को छोड़ दें। वरुण के उनके कैंपेन में नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि वरुण और उसकी पत्नी को तेज वायरल है, साथ ही मेरी समधन को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। इस बार मैं और पार्टी चुनावी कमान संभालेंगे। तो काफी हद तक मेनका गांधी ने रुख साफ कर दिया है। अब सबकी निगाहें वरुण गांधी के फैसले पर टिकी है। क्या कुछ कहा है मेनका गांधी ने, वो आपको सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफी तेजी से, और मेरी जो
समधन है, उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। नहीं, फिर भी वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। मैम पार्टी काबिल है। जैसे उन्होंने पीलीभीत में खूब मेहनत किया, वहां जनाधार एक बनाया, और उसके बाद कांग्रेस से आए जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट दे देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछिए बेटी, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैडम अभी आपके सामने सिर्फ सपा प्रत्याशी घोषित हुआ है इंडिया गठबंधन के थ्रू, और अभी बसपा का कोई कैंडिडेट आया नहीं है जी। तो और उसने आपके ऊपर एक विवादित टिप्पणी भी की थी कि मेनका गांधी जी यदि जनता के बीच जाएंगी तो जनता उन्हें झाड़ू लेकर के भगाएगी। क्या कहना चाहेंगी इस तरह की टिप्पणी को लेकर के? क्यों? ये तो वही जाने कि उसने क्यों किया था, ये मैं आपसे आप उनसे ही पूछ। मैम वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगी? इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं। मैम जैसे अमेठी रायबरेली में इस पर हम लोग ये विषय को छोड़, मैं जैसे बीजेपी में हूँ जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में। मैम अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं देखा, भाजपा से डर रही कांग्रेस? क्या मालूम बेटी, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनके मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। मैम भाजपा की तरफ से रायबरेली से वरुण जी को भाजपा से लड़ाने की भी क्या कोई चर्चा है? मैं नहीं जानती। मैम सपा से जो प्रत्याशी हैं वो खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं समाज में। पिछली बार भी आपका एक बाहुबली टैग से सामना हुआ था, तो इस बार किस तरह से सामना करेंगे? ये बेचारे बहुत छोटे बाहुबली हैं। तो कौन बाहुबली जो बना के रख सकता था? पिछली दफा तो असल में एक क्रिमिनल किस्म का छाया हुआ था। इस दफा नहीं, हमारे उम्मीदवार बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आई विश हिम वेल। हम लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करूं, मैं अपना ही बोलूं। और तो मेनका गांधी को आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि चुनाव बाद वरुण गांधी को लेकर विचार करेंगे। तो वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है, वरुण की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। वैसे अगर ये कहा जाए कि वरुण गांधी अपनी ही आंच में जल गए तो गलत नहीं होगा। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे जैसे कोई विरोधी करता है, बस यही बात बीजेपी को बुरी लगी और पत्ता काट दिया। वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं। 2009 में वो पीलीभीत के सांसद बने, 2014 में वो सुल्तानपुर से जीत के आए, 2019 में फिर पीलीभीत से जीते। तो पीलीभीत की सरजमी से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा रिश्ता, सियासी जो रिश्ता था, वो अब खत्म हो गया है। 1989 के बाद यह पहली बार है कि दोनों में से कोई भी पीलीभीत से मैदान में नहीं है। पीलीभीत मेनका गांधी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे जतिन प्रसाद के सामने उनकी राजनीतिक विरासत को सहेजना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो जिस तरीके से पीलीभीत की जनता ने वरुण गांधी मेनका गांधी को प्यार दिया है, जी हाँ, तो क्या इस बार जतिन प्रसाद को भी उतना ही प्यार पीलीभीत की जनता देगी? ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।